गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, चरण प्रसन्न सफल। रहिए बेटा, कोई खूब भूल खुश हो तो क्षमा करना गुरुदेव। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, डीएनए स्वस्थ में रहिए। 4 लोग हैं। हम दिल्ली से आए हैं, उत्तम नगर से। 2 हम 2 बच्चे हैं। खूब खुश रहिए। और आप देख लीजिए जो भी है। अब क्या देखें, कोई स्मृति नहीं दिख रही है, कुछ है ही नहीं, क्या बताएं। स्मृतियाँ में नष्ट हो गई। महावन किया था लास्ट टाइम, हाँ जी, किसको किसको रखा था? ये थे मैं थे और ये बड़े लड़का। यही खुद करके गए थे, लड़का बड़ा वाला लेके आए इनको, फिर करके गए। फिर इसको दिखाने के लिए लाए। मार्च में आए थे तो अब इसको एक बार चेक करवा। इसको दिक्कत थोड़ी सी है कि झटके बहुत लगते हैं इसको दिन रात। इसलिए कि लेपन नहीं करते ये। इसको तो मैं रेगुलर करती हूँ। 2 महीने हो गए रेगुलर। वही तो कह रहे हैं, अभी तो हाँ, शुरुआत की है आपने, शुरुआत की है। करिए। लेकिन इसको अभी तो एक असाध्य रोग है सांस बेटा, दिक्कत बहुत है, ज़्यादा झटके की। वो तो असाध्य रोग है बेटा, असाध्य रोगों के ऐसे लिए ऐसे बहुत झटके बताए गए आपसे। वो क्या नष्ट हो जाएंगे। अब वो झटके नहीं हैं, जो झटके होते थे वो झटके नहीं हैं। और जो गुरुजी झटके इसको पहले आते थे, अब वो झटके नहीं हैं इसको। मेरे को जल्दी इसलिए आना पड़ा है, किसी ने तलवार रख रखी है कि मेरे को डीएफएस वो डीबीएस सर्जरी की डेट ले ली इसने। और मैं कहीं बाबा के पास चलेंगे और वहीं पे तेरी सर्जरी करवाएंगे। बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ इसको। काहे की डेट ले ली? वो डीप सर्जरी होती है ना। तो करवा लें तो मज़ा मिल जाएगा इनको उसका। हाँ, ये समझता नहीं है ना। करवा लें। और इसको तो अभी जब से दरबार में इन्हें कोई झटका पटका नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, खूब एनर्जी है। अब इनके पास बहुत ऊर्जा है, इसलिए कोई झटका वटका नहीं लग रहा अब इन्हें। नहीं बताएगा कैसे होते हैं इसको, मतलब एक चलो आप लोग हट जाओ, फिर इस बात कर लें, हम छोड़ दीजिए। आप लोग बेकार बात कर रहे हो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। बताओ, अब कोई झटका आ रहा है? गुरु जी एक ही सांस जब से मेरे दरबार झटके में हो, एक ही सांस मेरे झटके चलते जब से रहते हैं। दरबार में हो तब से कोई झटका आ रहा है? आ रहा है गुरु जी, बीच में भी आया था जब इधर मैं सर्जरी के जैसे बोल रहा आते झटके वैसे ही आ रहे था। हैं? हाँ जी गुरु जी। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा सर, झूठ नहीं, वैसे ही कर झूठ रहे हैं। झूठ नहीं, वैसे ही हो जाओगे जैसे झटके आते। ध्यान रखना, यहाँ होशियारी नहीं। ये दरबार 1000 आँखों वाला, ध्यान रखो। होशियारी बिल्कुल नहीं। नहीं गुरु जी, जैसे मैं सांस चलिए लेता हूँ ठीक है, ना। फिर मान लिया हमने, ऐसे ही हो आपको। ठीक है, खुश हो। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। आपको डॉक्टर भरोसा, आप सर्जरी करा लीजिए। नहीं सर गुरु जी वो बात नहीं है, मैं जैसे सांस लेता हूँ ना तो उसकी तरफ पेट मेरा खिंचता रहता है, मेरी आंतें दुख जाती है, वो कमर की- झटका नहीं है। झटका जानते हो क्या होता है? झटका, ये झटका है कि पेट अंदर खींच रहा है? ये झटका है, ये झटका है। नहीं खौवे भी यूं ही हिलते रहते हैं। हो रहा है जब अभी तो खड़े हो इतनी देर से, कुछ हो रहा है? ऐसे 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 कुछ हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं, आप खोजने के पीछे प्रयास कर रहे हो, झटका क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा झटका। आप इतनी देर से यही कर रहे हो, खड़े खड़े पीछे खोजने का प्रयास कर रहे हो। भूतकाल में जाके, नहीं गुरु जी ऐसी बात। भूतकाल में जाओगे तो भूत बन जाओगे। और भूत क्या होता है? भूतकाल की स्मृतियों में रहना ही भूत है। और क्या, इतनी ऊर्जा आपके पास है, इतनी अच्छी आपके पास ऊर्जा है। तो इसकी भी कोई सर्जरी होती है? ये सर्जरी से ठीक होगा कि सर्जरी से और ख़राब हो जाएगा? ये तो और बेटा खराब, ये तो न्यूरो की प्रॉब्लम होती है ना, इसमें क्या कर लेंगे। जो स्मृतियों के कारण होता है, जो शरीर में है ही नहीं, है ना, उसके कारण होता है गंदगी, है? वो झटका नहीं होता है, ठीक है ना। ये सनक है, जैसे सनकी आदमी नहीं तो सनकी, ये उसकी स्मृतियाँ होती हैं। आंखें बंद करिए। जो सन की स्मृतियाँ, जिसकी बाहर निकाला जाए, उसको बाहर की जगह निकाल, निकाल के मेरे शमशान में फेंक दीजिए। लिंग भैरवी की सभी स्मृतियाँ, उसका प्रभाव नष्ट कर दिया जाए। वीर नाश करने की स्मृतियाँ नष्ट कीजिए। प्रहार शुद्धि 3 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। जो औषधियाँ लेते हो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। एडिक्शन हो गया तुमको दवा का, तो दवा खाओगे तो वो नशा है, वो तो और क्या है। जितनी भी न्यूरो की औषधियाँ हैं, नशा ही है सब में। तो नशे की स्मृतियाँ, उसका दुष्प्रभाव रहेगा। इसीलिए ब्रेन आपका सुन्न हो जाता है कभी कभी। दवाई तो गुरु जी बहुत खाई है, तो बेटा उसका आराम प्रभाव नहीं तो हुआ रहता लेकिन है।
प्रभाव तो रहेगा बेटा औषधि का, तो उस औषधि का भी साइड इफेक्ट होते हैं। पेट में इस भी कारण गुरुजी से। आराम नहीं मिलता है, जैसे खाना भी खाता हूँ ना तो फिर टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना। लेपन करो बेटा आप कंटिन्यू, पेट पे भी करो और सिर पे भी करो, ठीक है। तो स्मृतियाँ सभी जो जिनके कारण ये सब हुआ, ये सब गंदगी जाए बेटा, ठीक है। सूजन के कारण तमाम गंदगी होती है, सूजन से रोग उत्पन्न होते हैं, औषधियों का दुष्प्रभाव होता है, उसके कारण कष्ट होते हैं। अब ये गुरुजी मेरी मम्मी बोलती रहती है मुझे कि मेरे अंदर ना कोई गंदी चीज़ है। हाँ बिल्कुल गंदी थी, स्मृति गंदी थी। और क्या गंदी चीज़ थी, कोई भूत प्रेत होते हैं क्या? गंदी क्या स्मृति रहती है। जैसे आप एक जगह बैठते नहीं थे पहले, जहाँ इधर उधर 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 इधर उधर करते रहते थे, अभी आप वो नहीं करते, वो स्मृति गई। जैसी स्मृति वैसे आप करने के लिए मजबूर होते, ठीक है। गंदे गंदे खूब विचार आते थे, आप देखिए कोई गंदा विचार आपको आ रहा है कहीं से, कहीं से कोई गंदा विचार आ रहा है आपको अंदर ब्रेन में, तो सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई, गंदगी गई है, इसलिए आप अच्छे हो, खड़े हो, खुश रहिए। हरियर कल महावन करिए, फिर से करिए। प्रणाम खुश हो, गुरुजी। खुश हो बेटा, कुछ है ही नहीं बेटा, क्या बात करें आप लोग, आप सब आनंद में हो, सब ऊर्जा लबालब है। गुरुजी मैंने अपना काम का सर्जरी कराई थी और वो सुनने में ना डॉक्टर ने बिल्कुल दिक्कत आ रही है, सुनने में सिट्टी लग रही है और बंद नहीं हो रहा है और आवाज़ भी कम होती चली गई। सी डैमेज, गलत सर्जरी, गलत सर्जरी, एकदम गलत सर्जरी, फेक। लेपन जारी रखो, और सांस ठीक है। सांस भी है ना मेरा कई बार अटक जाता है और दवाई से भी ठीक नहीं होता। बेटा जब गलत सर्जरी हो गई, गलत नर्व कट गई, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन अब श्वास में कोई समस्या नहीं है। अब आपको गहरी गहरी श्वास लो, छोड़ो, नहीं सांस तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एकदम अच्छा हो चुका है। हाँ खुश हो, ठीक। खुश हो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो हीरो। मेरा कैसे पढ़ाई हो? में थोड़ा सोते सोते नींद आ जाती है, अब ध्यान नहीं देखो लगता चेक करो, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, और सोते समय नींद आ जाती, पढ़ते पढ़ाई समय कर नींद आ रहा- जाती। पढ़ाई करते हैं। अब नहीं आएगी नींद, अब आपको पढ़ पाओगे अच्छे से, आपका कॉन्फिडेंस दरबार ने बढ़ा के रखा है खूब। अब आपको लग रहा है खूब पढ़ना है अच्छे से, आ रहा, फीलिंग आ रही? वो करते समय पता लगेगा ना। हाँ चलो, खुश हो बेटा, प्रसन्न, मस्त हो। धन्यवाद। खुश हो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।